को बता दें, इससे पहले आईडीएफसी बैंक घोटाला हुआ था जिसमें सरकारी अधिकारियों की शामिल और कहीं ना कहीं सरकार ने इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए कई जो हैं गिरफ्तार किए गए। तो वहीं अन्य एक और मामला कोटक महिंद्रा बैंक का आया है जहां पर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जो है इसकी जांच सौंपी गई है। 160 करोड़ का घोटाला है। आखिर ये हरियाणा सरकार का दूसरा घोटाला जो कि बैंक घोटाला निकल के आया है। एक दूसरा घोटाला एक अपने आप में बड़ा घोटाला है, बड़े सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसी के चलते इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मिथुन वर्मा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आईडीएफसी घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला जो है कोटक महिंद्रा का 160 करोड़ का सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है, क्योंकि ये दोनों ही मामले हरियाणा सरकार से जुड़े हुए हैं? देखिए, आप देखेंगे कि दोनों ही मामलों में बैंक कौन था? प्राइवेट बैंक। जबकि पहले से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक आवाज उठाती आई है कि जब जब आप प्राइवेट की तरफ जाओगे इस तरह की आपको फेस करने पड़ेंगे। नगर निगम पंचकूला के उसके लिए 150 करोड़ 160 करोड़ का घोटाला अगर सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि सरकारी अगर आप बैंक की तरफ जाओगे तो वहां पे रिस्क नहीं रहता, वहां पे रिस्क कवर रहता है। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जाओगे तो प्राइवेट तो आपने पीछे देखते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं। एक कंपनी आई थी, इतना काम किया, कारोबार किया और वो बाहर। अब हम बात करें नीरव मोदी, ये सब प्राइवेट चीजें हैं और वो कहाँ है? वो लोग गायब, हिंदुस्तान छोड़ के भागे हैं। अब 150 करोड़ का घोटाला आया है, भी पता नहीं कि भी इनके भी कब लोग भाग जाए। तो गलत है, सरकार की नीतियां गलत है। सरकार को प्राइवेटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनको सरकारी की तरफ जाना चाहिए। सर, पॉलिसी होती है सरकार की कि सरकार जो है उनका खाता जो है सरकारी बैंक में होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्राइवेट बैंकों के घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं, प्राइवेट बैंकों के अंदर सरकार अपने जो है खाते खुलवाती है, एफडीआं कराती है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंडर टेबल का खेल तो नहीं नजर आ रहा बड़े बड़े अधिकारियों का? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है कि ये खेल हमेशा खेला जाता है। एक जो नगर निगम है वो भी सेमी गवर्नमेंट सेंटर से चलने वाली। अब अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं या कोई वहां पे अकाउंट खोला जा रहा है तो वो शक के दायरे में अपने आप आएगा। अगर सरकारी उसमें खुला जाए तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर आपको कंट्रोल करना है इस घोटालों को तो आपको सरकारी तरफ चलना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से प्राइवेट बैंकों की तरफ चलते रहे, अंडर टेबल काम होता रहेगा, कहीं ना कहीं घोटाले आते रहेंगे। कुछ घोटाले पकड़े जाते हैं, कुछ घोटाले अंडर टेबल ऐसे ही दबे रह जाते हैं। तो मैं तो इसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब घोटालों? इन सब घोटालों में सरकार का ही हाथ है, क्योंकि सरकार प्राइवेट की तरफ जा रही है और सरकार का ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। जो अंडर टेबल काम करवाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना। नैब सैनी तो बड़ी जो है कठोरता से कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है उसके ऊपर चलने वाले हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली बात अगर होती तो वो तो बहुत कुछ बातें करते हैं। मुस्कुराते हुए उनके जबान से पता नहीं कब कोई चीज निकल जाती है। वो तो ये भी बताते हैं कि नौकरी मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरे हाथ में तो एक चपड़ासी की ट्रांसफर भी नहीं है भाई। उनकी तो बात ही अलग है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जीरो टॉलरेंस की अगर बात होती तो शायद ये उस घोटाले के बाद ये दोबारा घोटाला ना आता, कुछ कड़ा एक्शन लिया जाता। हमारी डिमांड है एफआईआर दर्ज की जाए, जल्द से जल्द की जाए और एफआईआर के में कड़ा से कड़ा जो भी इसके अंदर अंडर टेबल तक भी अगर सरकार के कुछ भी इसके लगता है कि भी कोई भी इसमें है तो इन्वॉल्व, उसको भी इसमें किया जाए। तो ये देखा आपने, घोटाले को लेकर कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही है कि यदि जो भी दोषी इसमें जिम्मेदार हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और कांग्रेस भी इस बात को लेकर जो है लगातार लोगों के बीच में अगर उन्हें प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वो उससे गुरेज करती हुई नजर आएगी। हालांकि आपको बता दें, इस तरह का जो दूसरा घोटाला सामने निकल के आया है उसने कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में एक बवाल मचा दिया है, क्योंकि लोग जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जब सरकार की पॉलिसी में सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए, ऐसे में प्राइवेट बैंकों में आखिर किसकी शय से और किसकी मदद से अकाउंट खोले जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो नुकसान होता है क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी या वो अधिकारी करेंगे जो अंडर टेबल इस पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जॉनसन के साथ राघविज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो।